सबके लिए बड़े गर्व की बात हुई है। पूरे विश्व की नजरें भारत की तरफ लग गई। इसलिए लगी चंद्रयान-3 चंद्रयान ही चांद पे पहुंच गया, चंदा मामा के पास पहुंच गया। अभी तक हम कहते थे ना चंदा मामा दूर थे, कितनी दूर है चंदा मामा। पहले भी भारत के अलावा अमेरिका, रूस, चीन ये लोग ये प्रयास कर चुके हैं, लोग जाते रहे हैं। लेकिन भारत की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हुई कि जिस स्थान पर भारत का चंद्रयान उतरा है उस स्थान पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। भारत पहला देश बन गया है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला। और ये जो हमारा चंद्रयान गया ये कब उतरा है? अभी किस दिन उतरा है? 23 अगस्त। गुड। और पता है उस दिन शाम को जब उसका उतरने का समय था तो स्कूलों में बच्चों को बुलाया गया 6:04 और वो टीवी पे स्क्रीन पे दिखाया गया। बच्चों ने अपने मोबाइल पे देखा है, टीवी पे देखा है और उसको उतरते हुए वहाँ दिखाया गया। मोदी जी की स्पीच हुई और बच्चे स्कूल में इकट्ठे हुए शाम को, बट जो बड़े बच्चे थे, और उन्होंने वो अपनी आंखों से देखा। और अब क्या है, जो वो यहाँ से हमने ये भेजा, देखो तुमने पहले रिमोट कभी देखा था? अब हमारे पास रिमोट है, आप टीवी ऑन करते हो, रिमोट से सब काम करते हो। आप मोबाइल है आपके पास, मोबाइल से एक जगह से दूसरी जगह आप मैसेज भेजते हो। ये जो चंद्रयान गया है ये विज्ञान की विजय है। यानी हमारा भारतवर्ष केवल ऐसा नहीं है कि पंडित जी बन के रह गया हो। हमारे भारत में जितना धर्म है, जितना अध्यात्म है, भारत विश्वगुरु रहा है, उतना ही विज्ञान के क्षेत्र में भी अब आगे बढ़ गया है। और अभी तो हमने स्वतंत्रता की 75 साल पूरे हो गए, 76 साल पूरे हो गए, तो हमने ये अमृत महोत्सव मनाया। ये उसी कड़ी में एक और ईंट ठोक दी हमने, एक और फ्लैग लगा दिया। और अभी जो चंद्रयान 2 था, जब इससे पहले हो गया था तो वो फेल हो गया था, क्रैश हो गया था। लेकिन जब चंद्रयान 3 गया तो उसके भी संकेत मिलने लगे, वो भी उससे कनेक्ट हो गया। तो इसलिए, और अभी वहां से जो फोटो आ रहे हैं, जो वहां से वो फोटो भेज रहा है खींच के, तो पता है उससे ये पता लग रहा है कि चांद पे जीवन हो सकता है, चांद पे पानी हो सकता है, चांद पे शिवलिंग जैसी आकृति दिखाई दी है। चांद पर क्या क्या है उसकी वो रिसर्च करेंगे, खोज करेंगे, देख रहे हैं कि वहाँ पर क्या क्या हो सकता है। अभी तो हमने ये भी देखा कि उसने बताया कि यहाँ पर कुछ एलियंस देखे गए, एलियंस के परिवार देखे गए, वहाँ पर शिवलिंग जैसी आकृति थी, वहाँ पर कोई एक कंकाल जैसा देखा गया, मानव आकृति देखी गई। ऐसा लगता है जैसे चांद पे भी कुछ लोग रहते होंगे। लेकिन देखो चांद भी तो एक ग्रह है, जैसे हमारी पृथ्वी है ऐसे ही चांद है। तो ये जो जितने ग्रह हैं, भारत एक ना एक ग्रह का अध्ययन करता रहता है। मंगल ग्रह का अध्ययन किया, अब चांद का अध्ययन हो रहा है, फिर अभी आगे की भी और योजनाएं हैं। मोदी जी कहते हैं कि इससे आगे की भी हमारी योजना है कि जो हम और ग्रहों के बारे में भी रिसर्च करेंगे और उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। और आपको एक बार जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये जो टीम है आपकी जिसने ये सब काम किया है, चंद्रयान की जो टीम है, इसमें जो 4 लोग हैं वो सब ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए, सरस्वती शिशु मंदिरों में पढ़े हुए। ऐसा नहीं है कि वो बहुत किसी इंग्लिश स्कूल में पढ़े या बहुत अमीर घराने के थे, गरीब घरों के बच्चे, साधारण घरों के बच्चे। तो इससे हमें देखो एक बात की शिक्षा मिलती है। हम सब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे मम्मी पापा हमारे लिए बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारी एजुकेशन कैसी है? स्कूल में गए पढ़े आए, कोचिंग में गए पढ़े आए, मम्मी ने कह दिया घर का होमवर्क कर लिया, दैट्स ऑल, खत्म। नहीं, हमें सबको अपनी पढ़ाई ऐसी करनी चाहिए जैसी अब्दुल कलाम जी ने की थी, जो
हमारे देश के राष्ट्रपति थे बहुत पुअर फैमिली के थे और कितने बड़े वैज्ञानिक बने और फिर राष्ट्रपति बने, श्री एपीजे अब्दुल कलाम। ऐसे ही ये लोग जो हैं ये सब छोटे छोटे घरों से, और जिनके पास पढ़ने को पैसे नहीं थे, ऐसे ऐसे घरों के लोग और आर्थिक सहायता ले लेकर पढ़े, लेकिन पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं हुआ और अपनी पढ़ाई के बल पर वहां पहुंचे। और ये जो हमारा चंद्रयान उतरा है ये केवल चमत्कार नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी साधना है। लगातार अध्ययन करते रहे हैं, लगे रहे हैं, हारे नहीं है। तो एक तो हारना नहीं है, किसी असफलता से पीछे नहीं हटना है। एक बार कोई असफलता मिल गई कोई बात नहीं, दोबारा से फिर लग जाओ। और दूसरे, अपने देश का नाम हमेशा ऊंचा करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हम लोग जहाँ हैं, हम सब वैज्ञानिक तो नहीं हो सकते, लेकिन हम में से कोई अच्छा कवि हो सकता है, हम में से कोई अच्छा लेखक हो सकता है, हम में से कोई अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है, हम में से कोई अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, हम में से कोई अच्छा एक्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हम सब इस बात के लिए सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देते हैं कि भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है और भगवान ने हमें माता पिता दिए हैं जो हमारी केयर करने वाले हैं। हमें ऐसे देश में जन्म दिया है जो भारत को विश्व गुरु कहा जाता रहा है, जहाँ ज्ञान और सभ्यता सबसे पहले आई है, जहाँ के वेदों को विदेश में भी माना जाता है, जहाँ की भगवत गीता विदेश में भी पढ़ी जाती है। तो हम सब अपने देश के प्रति श्रद्धा का भाव रखें, भक्ति का भाव रखें और कोई भी ऐसा काम ना करें